और यहाँ पे भाई दुल्हन की सारी बहनें तैयार थी अपने जीजा का स्वागत कर। भाई आज 12 जुलाई है और मेरी बहन की शादी है। इतने दिन से हम पूजा वगैरह में लगे थे, जैसे कल मटकोर वगैरह था, हल्दी वगैरह था, तो आज जो है देखो पूरा रहेगा, रात तक विदाई तक पूरा इसमें रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पूजा से स्टार्ट होने वाला है ये दिन। पूजा सबसे पहले पूजा है, पहले पूजा देख लेते हैं, फिर तैयारी वगैरह, फिर शादी वगैरह, विदाई वगैरह सब चीज़ जो भी है शुरू हो गई है। ये फल वगैरह प्रसाद के लिए रखा है और ये कोई प्रथा हो रही है। ये देखिए भाई मेरे नाना जी हैं पूजा कर रहे हैं। तो भाई पहले सिर्फ नाना जी बैठे थे, अब नाना और नानी दोनों लोग साथ में पूजा में बैठे हैं। जैसे कि मतलब यही रीत थी, बट नानी को कुछ काम था इस वजह से वो बैठ नहीं पाई थी, तो अब नाना और नानी दोनों साथ में बैठे। फिर हवन वगैरह हुआ, फिर नाना ने इशारा किया कि भाई मैं भी आ जाऊं हवन में, थोड़ा सा हवन कर लूं, और उसके बाद फिर आरती वगैरह हुई। शादी की जगह आ गए हम, ये शादी की वेन्यू है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये हमारे लोग नहीं है, और भी शादियाँ हो रही हैं, अंदर चलते हैं। तो भाई लाइन से सारे मैरिज हॉल लगे हुए थे और सारे मैरिज हॉल ऑलमोस्ट पूरे फुल थे। इस वाले में तो भाई मतलब शायद हर फ्लोर पे मैरिज हॉल था, और हमारा जो था वो ग्राउंड फ्लोर था। तो डेकोरेशन वाइज इट वॉज गुड, स्पेस वाइज इट वॉज काफी गुड, और सारे लोग काफी ज्यादा खुश थे। मैं भी खुश था, मतलब हर कोई खुश था यार, और सब बिजी थे। फेस वाइज काफ़ी है। लाइट नहीं जल रही है तो अभी लाइट ऑन कराते हैं। पहले लाइट वाले को ढूंढता हूँ, लाइट वाला कहाँ पे। हाँ भैया, तो यहाँ पे स्टेज पे तिलक की व्यवस्था थी, मतलब यहीं पे तिलक होना था और पंडित जी तैयारी कर रहे थे। तो भाई फाइनली जिसका सबको इंतजार था, काफी टाइम हो गया था, शायद 8:30 या 9 बज गए थे, फाइनली बारात आई। और बारात आते ही काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी, जैसे कि आपको दिख ही रहा है। और यहाँ पे भाई दुल्हन की सारी बहनें तैयार थी अपने जीजा का स्वागत करने के लिए। और जीजा जी तो जो थे इनके, मतलब जो दुल्हा था, वो ऑलमोस्ट देखकर डर ही गया होगा कि भाई आज तो पूरी जेब खाली होनी है। ये देखो स्माइल से पता चल रहा होगा आपको। तो भाई पूरी शादी में अगर मैं किसी से परेशान था, खुश तो बहुत था, लेकिन अगर किसी से परेशान था तो वो सारे कैमरामैन वाले भैया से था। मतलब शादी का अगर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अवार्ड किसी को दिया जाए तो वो कैमरे वाले भैया होते हैं। देखो वैसे यहाँ पे तिलक की जो चीजें थी वो शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे देखो दुल्हन का आगमन हो रहा है, कैमरे वाले भैया लोगों ने रोक लिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर जी ने रोक लिया कि रुक जाओ भाई फोटो शूट हो गए। मतलब फोटो शूट चलो ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैमरामैन वाले। फोटोज वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लाइफ में एक बार ये जो है मूवमेंट आता है, तो ठीक है। और यहाँ पे मतलब जैसे ही दुल्हन आई थी तो दूल्हे राजा आप देखोगे थोड़े से इमोशनल हो गए थे, और इमोशनल होना बनता भी है। यहाँ पे भाई जयमाल की तैयारी हो गई थी, और कैमरे वाले भैया लोग यहाँ पे भी मतलब बोल रहे थे देखो वो माला पकड़ो, यहाँ पे पोज दो, वहां पे पोज दो। फाइनली मतलब जयमाल शुरू हुआ। अब यहाँ पे देखना भाई, मतलब जो पैसे उड़ाए गए थे, अब यहाँ देखना बेसिकली वो डीजे वाले भैया या फिर कैमरे वाले भैया जो भी थे उनको कलेक्ट करना था। बट अब यहाँ पे देखो डीजे वाले भैया को आने में थोड़ा सा लेट हुआ, और छोटे छोटे बच्चे आप देखो कि देखो साइड से छोटे छोटे बच्चे आए और एक दो नोट उठा के निकल लिए। मतलब काफी ज्यादा बच्चे आए, तो यहाँ से चिल्लाया गया ओए ओए बेटू नहीं, ये नहीं वो नहीं। मतलब ठीक था, ये भी एक फनी पार्ट था। फिर जयमाल के बाद ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 घंटे तक फोटोशूट चला होगा। सबकी फोटोशूट तो नहीं दिखा सकता, ये मेरे नाना जी और नानी जी हैं, तो इनकी फोटोशूट मतलब दुल्हन के दादाजी और दादी जी हैं। नहीं बस मम्मी हो गया। हाँ अब यहाँ देखो भाई, मैं इस कैमरे स्टिक के सामने और अंकल के सामने से फोटो मतलब वीडियो अपनी शूट कर रहा हूँ। मतलब मुझे थोड़ी सी स्पेस मिलती है, वहाँ पे भी कैमरे वाले भैया लोग आ जाते थे।
तो जयमाल होने के बाद मंडप में गए जहाँ पे शादी होनी थी। शादी से पहले कुछ रस्में, कुछ पूजा। अब यहाँ पे ये रस्म जो पूजा है ये दुल्हन की बुआ करती हैं और वो कर रही हैं। भाई जयमाला और जो भी शादी की रस्में होती हैं ऑलमोस्ट सारी रस्में ख़त्म हो गई हैं। अभी रात के ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं और यहाँ पे देखो ये ऑलमोस्ट सब खाली हो गया है। बैंक्वेट अब एक ही कॉर्नर में, उस कॉर्नर में कुछ शादी की 1-2 रस्में और हैं जो चल रही हैं, मतलब पूजा वूजा हो रही है। और सुबह 5-6 बजे करीब कन्यादान होगा और अभी वहाँ पे पूजा वगैरह चल रही है और ये पूरा ही खाली हो चुका है। ये मंडप है जहाँ पे सारी विधियाँ हो रही हैं और यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं, दोनों ही के, मतलब वर और वधू दोनों के साइड से लोग बैठे हुए हैं। अब देखो ये भी एक रस्म है। अब इस रस्म का एग्जैक्ट क्या नाम है वो मुझे नहीं पता, बट शादी से पहले ये सारी रस्में होती हैं। तो मम्मी, मामी, मौसी जितने लोग हैं सब लोग ये रस्म कर रहे हैं और रात के ऑलमोस्ट 2:45 बज चुके थे और शादी अभी तक हुई नहीं थी। लेकिन ये तो यूजुअल चीज़ है। अब देख रहे हो मतलब ये काफ़ी देर तक रस्म चली थी और हर किसी का रस्म दिखाऊंगा तो भाई वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। अब ये जो मेन जो विधि थी या मेन जो पूजा था, जो कन्यादान का जो सारी चीज़ें थी शादी की, तो उसमें दुल्हन के माता पिता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये अब दुल्हन के माता पिता और दूल्हे राजा ये सारे लोग मंडप में बैठे थे। इसके बाद जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ेगी, शादी की चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो फिर दुल्हन का आगमन होगा। तो देखो भाई ये अब दुल्हन आ गई अपने माता पिता के पास। ये सारे रस्मों का मतलब जो पूजा है, रस्में हैं, उनका एक पार्ट है। तो पहले दुल्हन जो थी दूल्हे के साथ बैठी थी, फिर माता पिता के साथ बैठी, फिर वो पूजा वूजा अगर हुई, दुल्हन का छोटा भाई ने मतलब जो भी रस्में थी वो सारी चीज हुई। यार मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता, बट आप जैसे देख पा रहे हो ये सारी विधियाँ हुई थी, पूजा रस्म सब चीज़ें हुई थी। अब जैसे आप यहाँ देखोगे तो पंडित जी दुल्हन के छोटे भाई के साथ एक और जो रस्म है या पूजा बोल लो वो कर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों के बारे में मुझे उतना नहीं पता, बट हाँ ठीक है, मतलब काफ़ी सारी रस्में थी जो कि हुई थी और ऑलमोस्ट सुबह के 5 बज गए थे। तो भाई फाइनली टाइम आ गया जब शादी होनी थी। अब ये देखो ऐसे क्यों है कि भाई मतलब एक कर्टन टाइप के पीछे ही सिंदूर भरा जाएगा या मंगलसूत्र पहना जाएगा, तो ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट इस तरह सिंदूर भरा गया था, मतलब मांग भरी गई थी, जो शादी हुई थी। और ये जो है देखो भाई फाइनली सिंदूर के बाद मंगलसूत्र जो है बांधा गया और यहाँ पे फेरे लिए जा रहे हैं। शादी के जो 7 फेरे होते हैं। ये देखो ये बहुत तेज़ बारिश हो रही है और 1-2 घंटे से हो रही है लगातार। तो सुबह के 7 बज गए हैं और यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बस विदाई की रस्म बच गई, बाकी सारी जो शादी की पूजा की जितनी भी रस्म थी वो सारी पूरी हो गई है। बस अब विदाई की रस्म बच गई। तो मतलब विदाई 2 जगह से होनी है, एक बार यहाँ से और एक बार घर से। और देख रहे पूरी रात हम सोई नहीं है, आँख देखकर पता चल ही रहा होगा। दिखाता हूँ और लोग दिखाता हूँ, लोग जा ही रहे हैं, कुछ नींद में हैं, कुछ जोश में हैं, कुछ सैड है।